हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपा, और जैसा कि आपको पता है मैं आपको कराती हूँ ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो कि आपकी पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एचटेट उठा लो, DSSS, KVS, NVS, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुट होते ही होते हैं। ठीक है गाइस। सॉरी। तो फिर ध्यान से कीजिएगा आज की क्लास, ध्यान से समझने की है आज की क्लास एक्चुअली। अगर आप ध्यान से समझोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइमलाइन। देखो, टाइमलाइन समय रेखा क्या होती है। टाइमलाइन वर्ल्ड की टाइमलाइन कौन सी है, इंडिया की टाइमलाइन कौन सी है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइम। यानी आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि ये बताइए अगर भाई लंदन में सुबह के 12 बजे हैं तो भारत में समय क्या होगा। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताइए 20 डिग्री अक्षांश पर 20 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर अगर शाम के 4 बजे हैं तो बताइए 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारी आज की क्लास में ही डिस्कस होंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। पीजीटी और नेट वाले बच्चों, तुम्हारे लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई भी है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड लाइंस ये वाली होती है, आप सबको पता है, मैं जस्ट रिवीजन करा रही हूँ आपका। ओके, ये आपकी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं इस तरीके से, और उसी तरीके से हमारी अर्थ पर कुछ लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं भी हैं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। तो सबसे पहले जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लॉन्गिट्यूड लाइन है इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यही है भाई आपकी इंटरनेशनल टाइमलाइन। क्या है ये? इंटरनेशनल टाइमलाइन। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक टाइमलाइन से रिलेटेड रहेगा। 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइम लाइन, इसी का नाम है, इसे ही कहते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन। सेकंड इसी का नाम है भाई ग्रीनविच मीन टाइम। हिंदी में से बोल देते हैं ग्रीनविच माध्य समय, GMT। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है पीजीटी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन टाइम या लाइन, ठीक है। टाइम ही आएगा, टाइम ही डालो इसमें, PMT तभी तो बनेगा। हाँ जी, PMT की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये था प्राइम मेरिडियन टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, ये दोनों आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आती हैं। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस को, देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच मीन टाइम और प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व की समय रेखा है। पूरे विश्व का जो टाइम ये कहीं ना कैलकुलेट जो होता है वो इस रेखा से होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा सा इसके बारे में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक है ना कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करें, वो इसी रेखा से टाइम सारा कैलकुलेट होता है, ठीक है। इस रेखा को कब अपनाया गया था, कब एडोप्ट किया गया था? तो भाई 1884 में एक वर्ल्ड के लेवल का एक वैश्विक संगठन हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसी में ही 0 डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल टाइमलाइन के नाम से क्या किया गया था? अपनाया गया था,
ठीक है। अब ये जो टाइमलाइन है, सबसे पहले यहाँ पर आपका यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है और ये सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट को टच करती है। और उसके भी जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो आपका लंदन है, ठीक है, इंग्लैंड में लंदन जो शहर है उसके ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर यही पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है, तो या तो ऑप्शन में लंदन मिलेगा या ग्रीनविच मिलेगा, ठीक है। बोथ आर राइट, जो एग्जामिनर देगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंट कौन सा टच करती है? यूरोप, और यूरोप के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों कॉन्टिनेंट को बिल्कुल डिटेल में ये टाइमलाइन टच करती है। यूरोप के अगर हम बात करें तो BSF, ये सब कुछ मैंने पहले भी डिटेल में पढ़ाया आपको। BSF यानी B से आपका ग्रेट ब्रिटेन, S से स्पेन और F से फ्रांस। तो ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन में ही इंग्लैंड पड़ता है और इंग्लैंड में ही लंदन है और लंदन में ही ग्रीनविच है। ओके, तो ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस यूरोप के ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर ये रेखा टच करती है। उसके अलावा अफ्रीका में तो बहुत सारी कंट्रीज है भाई। अफ्रीका में पड़ती है आपकी घाना, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, स्पेन, माली, तो ये सारी टैगो आपकी अफ्रीका में पड़ती है। तो कॉन्टिनेंट याद कर लो, आज तक क्वेश्चन आया नहीं है वैसे कि किस उसमें से टच होती है। बाकी PGT जो ज्योग्राफी है तो एग्जामिनर का पता नहीं वो कितनी डिटेल से पूछ ले, तो अगर आप लिखना भी चाहते हो तो लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। BSF का क्या रहेगा भाई? B से ग्रेट ब्रिटेन, S से स्पेन, F से फ्रांस। तो ये है भाई यूरोप की वो कंट्रीज जहाँ से आपकी 0 डिग्री टाइमलाइन गुजरती हैं। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में सबसे पहले टच करती है अल्जीरिया को। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैगो, ठीक है। बुर्किना फासो, टैगो, घाना, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैगो। तो इन सभी कंट्री से निकलती है अफ्रीका की। तो ये इन कंट्रीज को टच करते हैं अगर हम बात करें तो। उसके अलावा ये किस महासागर को टच करते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भाई ये अटलांटिक महासागर को टच करती हैं। कौन से महासागर को टच करती हैं? अटलांटिक, ठीक है। किस महासागर को टच करती हैं? अटलांटिक महासागर को ये टाइमलाइन टच करती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो यूरोप और अफ्रीका 2 कॉन्टिनेंट से, ओशियन कौन सा? अटलांटिक ओशियन। और इनकी कंट्रीज कौन सी वो भी मैंने डिटेल में लिखवा दी। कब अपनाया गया? 1884 में। और इसे किस किस नामों से जाना जाता वो भी लिखवा दिया है। कौन सी ये लाइन? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। इतनी बातें समझ में आ गई। अब पूरी अर्थ की बात करें तो पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। ऑन नॉट ओनली HTET बल्कि DSSS, KVS सब में आ चुका है ये क्वेश्चन। पूरी अर्थ को टोटल 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। बहुत सारी कंट्रीज है, हर कंट्रीज का अपना अलग अलग टाइम है। इसलिए तो आप कहते हो ना, अरे हमारे यहाँ तो अभी दोपहर है और वहाँ पर अभी सुबह चल रही है, उस कंट्री में अभी रात चल रही है। तो वो क्यों है? वो इस टाइम जोन की वजह से ही है। अब 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर जाते हो, 0 डिग्री से देखो, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ये ईस्ट वाला पार्ट, ये वेस्ट वाला पार्ट। तो 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर जाओगे तो टाइम आपका प्लस होता है, और 0 डिग्री से जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाते हो तो टाइम आपका माइनस होता है। तो ईस्ट की ओर प्लस और वेस्ट की ओर माइनस। यानी आप 0 डिग्री से यहाँ पर 5, ठीक है भाई, 0 डिग्री से आप यहाँ पर हो, यहाँ पे आप इधर जाओगे तो इधर जाते जाते आपका टाइम प्लस होता चला जाएगा। यहाँ 5 बजे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी एक ही टाइम पर, एक ही समय पर यहाँ 5 बजे होंगे, यहाँ 8 बजे होंगे, ठीक है।
लंदन में भाई आपके 5 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। तो इस तरीके से टाइम प्लस होता चला जाएगा एक ही समय पर। और यहाँ पर बैक साइड में आप जाओगे तो टाइम माइनस होगा। मान लो यहाँ पर 1 बजा हुआ है तो आप इधर जाओगे तो 12 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम माइनस होता है वेस्ट की ओर। ये चीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि ये इसी पर ही पूरा कंसेप्ट हमारा डटा हुआ है। ये तो थी भाई आपकी इंटरनेशनल टाइमलाइन। इसके साथ साथ आप इंडिया की टाइमलाइन भी पढ़ लो, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। अब जो इंडिया की टाइमलाइन है, भारत की समय रेखा, क्योंकि टाइमलाइन से रिलेटेड टॉपिक है तो आई थिंक इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आज की क्लास में करा दूंगी। तो भाई भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि इंडिया तो 0 डिग्री के नॉर्थ में है। 0 हमारा इंडिया यहाँ पर है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो किस पार्ट में पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर टाइम क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। ये भी समझाऊंगी क्यों। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इंडिया की टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है। भारत की समय रेखा IST, क्या है ये? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन आता है IST और GMT दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है? तो भाई IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की समय रेखा। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, वर्ल्ड की समय रेखा। दोनों में 5.5 घंटे का फर्क है। इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, GMT से। ये आपके जो PGT स्टूडेंट्स हैं, मेरी एक एक लाइन नोट कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, निम्न में से कौन से कथन IST के बारे में सही है। ऑप्शन में मिलेगा कि IST GMT से 5.5 घंटे आगे है। एक ऑप्शन ये भी होगा IST GMT से 5.5 घंटे पीछे है, या IST और GMT का समय दोनों का इक्वल है। क्योंकि जो PGT ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से ही बनते हैं, कंसेप्चुअल। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ज्योग्राफी वाले ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो IST और GMT 5.5 घंटे का दोनों में फर्क है। अब जो IST है, जिसे हम बोलते हैं भारत की समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के कुल 5 राज्यों को टच करती है। भाई कितने राज्यों को टच करती है? 5 स्टेट को टच करती है। और वो कौन कौन से हैं अभी लिखवाऊंगी। उससे पहले इंडिया के किस स्टेट को टच करती है IST? यूपी को। किसको टच करती है? यूपी को। तो इंडिया के बिल्कुल सेंटर से, जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा इंडिया ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिया है। तो जो ये इंडियन स्टैंडर्ड, अब ये भी बन जाए, ये इसको क्यों छोड़े, चलो जैसा बन गया। अब इधर से देखो, ऐसे ये जो भारत के बीचों बीच है, यही है भाई आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारत की समय रेखा। तो ये सबसे पहले जिस स्टेट को टच करती है उस स्टेट का नाम है यूपी। सबसे पहले किस स्टेट को टच करती है? यूपी को। और यूपी के बाद ये किस स्टेट को टच करती है? यूपी के बाद ध्यान से देखो कौन सा स्टेट आएगा। यूपी के बाद कौन सा आएगा भाई? उत्तर प्रदेश, MP। यूपी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे कौन सा स्टेट है? MP। तो सेकंड स्टेट होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। यूपी, MP। ट्रिक भी बता देती हूँ, अगर ट्रिक लिखनी है तो बच्चों को, उमा AC चलते ही उड़ गई। ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, AP। ए से आंध्र प्रदेश, AP, ठीक है। चलते ही उड़, उड़ीसा। कितने स्टेट हुए? 4। बताए कितने थे? 5। रह कौन सा गया? छत्तीसगढ़। तो यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे वो स्टेट हैं जहां से आपकी IST टच करती है इंडिया को, ठीक है। ध्यान में आ गया? तो ये बातें समझ में आ गई। तो ये था भैया आपका इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन,
भारत की समय रेखा, जीएमटी में कितना फर्क है, कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ से है, क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये थोड़ा बेसिक था, बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे बनते हैं, आप सबको पता भी है, पहले एग्जाम दिए होंगे। तो अब मैं आपको जो कराऊंगी, ये भी रब कर ही रही हूँ, मैं आपको अब नेक्स्ट जो कराऊंगी भाई वो होगा हाउ टू कैलकुलेट टाइम। हाउ टू कैलकुलेट टाइम। तो हाउ टू कैलकुलेट टाइम, टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले है ना, एक क्वेश्चन आता है सीधा, एक डिग्री देशांतर रेखा को, एक डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। भाई 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, इस क्वेश्चन का नॉर्मली आंसर दो 4 मिनट होता है। बट अब ये 4 मिनट कैसे निकला, कहाँ से आया, कैसे आया 4 मिनट? यानी आप 0 डिग्री देशांतर रेखा पर हो तो 0 से आप 1 डिग्री पर जाओगे तो नॉर्मली 4 मिनट का टाइम कैलकुलेशन में आता है। कैसे आता है? ये दूरी किससे, कार से है, ट्रक से है, किससे है? तो भाई ये किसी से नहीं है, पहली बात तो। और अब आप समझोगे ये 4 मिनट कैसे आता है। ये हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, 180 डिग्री ये और 180 डिग्री ये, तो टोटल जो विड्थ होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब हमारी अर्थ 360 डिग्री है और ये 360 डिग्री एक बार अपने अक्ष पर घूमने में कितने समय में घूम जाती है? एक चक्कर अपने अक्ष पर अर्थ पृथ्वी कितने टाइम में कंप्लीट करती है? तो भाई 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी 24 घंटे में। आप सबको पता है ना, 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को 24 घंटे से। तो भाई जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 वन जा 24 और फिर ये जाएगा आपका 5 पे, हाँ जी 5 पे जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 15 क्या आ गया? डिग्री, यानी 24 घंटे। अब जो हमारे पास आया ये क्या आया भाई? घंटे की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई? घंटे की। और हमें क्या निकालना है? मिनट निकालना है। ठीक है, मिनट निकालना है। तो आप सबको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 15 घंटे आ गए थे और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो राइट आंसर इज 4 मिनट। गॉट इट? भाई 360 डिग्री घूम जाती है हमारी पृथ्वी। अपने अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट करने में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री जब एक बार घूम जाती है तो उसमें कितना समय लेती है? 24 घंटे। तो हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 घंटे आ गए। अब हमें निकालना है अपना मिनट में। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो 15 चौके 60, तो 4 मिनट। यानी हमने जो ये वैल्यू निकाली 4, ये 1 डिग्री देशांतर रेखा की निकल गई कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब हमारे पास ये जो सारी कैलकुलेशन चलेगी ना टाइम की, वो इस 4 मिनट से चलेगी। कैसे चलेगी दिखाती हूँ मैं आपको। इस 4 मिनट से कैसे क्या होगा, ये 4 मिनट आप याद रखोगे बस। देखो ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी है और मैंने अभी बताया 180 180, मैं इसका सिर्फ हाफ वाला पार्ट ले रही हूँ, यानी ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला 180 वाला पार्ट ले रही हूँ। ये हमारे अर्थ का सेंटर पॉइंट आप लगा सकते हो। क्योंकि सेम 180 नीचे होता है और सेम 180 ऊपर होते हैं। ये है आपकी कौन सी लाइन भाई? 0 डिग्री। दिख रहा है ना ये 0 डिग्री? नहीं दिख रहा? 1 मिनट, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये है आपकी 0 डिग्री
0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से है। इतनी बात तो आपको पता है, मैंने आपको समझा दी थी। अब इस 0 डिग्री से हम 15-15 डिग्री के एंगल पर क्या लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये सारी आपकी कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतरीय रेखा। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब सेम इस तरफ भी हम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको इजी सा कंसेप्ट बता रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन इजीली आप साइड में ड्रॉ करके फटाफट आंसर दे सकते हो 1 मिनट में। 15, 30, 45, 60, 75, 90। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसने क्या बोला भाई, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आप याद, एक रेखा को पार करने में 4 मिनट, और 0 से अगर हमने 15 पे जाना है तो 15 डिग्री को पार करने में तो 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 घंटा। ये बात तो समझ में आई कि भाई अगर हम 0 से 15 डिग्री पर जा रहे हैं तो नॉर्मली हमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। इसलिए मैंने 15-15 का गैप लिया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 डिग्री देशांतर रेखा को जहाँ पार करेंगे तो 4 मिनट लगते हैं, तो 15 रेखा को आपको पार करना है तो 15 चौके 60, तो आपको 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट यानी 1 घंटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब भाई आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपके साथ एक सिंपल सा शेयर करती हूँ। उससे पहले एक चीज और समझ लो, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ईस्ट की ओर जाते हो, ये हमारा ईस्ट वाला पार्ट है और ये भाई हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। 0 डिग्री से आप ईस्ट की ओर जाते हो तो आपका टाइम होगा प्लस में। ये चीज मैंने आपको वहां पर भी समझाई थी अभी। ठीक है, और 0 डिग्री से आप वेस्ट की ओर जाते हो तो टाइम आपका होगा माइनस में। तो प्लस में और माइनस में, ये बात ध्यान रखोगे, कहीं उल्टा सुल्टा मत कर देना। वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम माइनस होता है, ईस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम प्लस होता है। गॉट इट? ठीक है, अब यहां पर सम लिख देती हूं मैं, इसको मैं ऊपर लिख दूंगी दोबारा। ये क्वेश्चन भी आता है सीधा सीधा, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन है आपके पास जो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई बताइए हमें, लंदन में, अगर लंदन में सुबह के 12 बजे हैं, यानी आप ये लगा लो दोपहर शुरू हो गई है। ठीक है, 12 बजे हैं तो 12 हम क्या लिखेंगे? 12 PM लिखेंगे। आप एक चीज और याद रखोगे, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका PM चलेगा। ठीक है, और रात के 12 बजे से और आपके जब सुबह के 12 बजे तक आपका AM चलता है। अब आपके जो 12 बजे हैं, इसने पूछा कि इंडिया में हमें समय बताइए, इंडिया में हमें समय बताइए। अब आपको नहीं पता कि भाई भारत लंदन के टाइम से कितने घंटे आगे है, मान लो आपको नहीं पता। ठीक है, फिर हमें निकालना है तो हम निकालते हैं। तो भाई लंदन में बज गए हमारे 12, लंदन 0 डिग्री, 0 डिग्री टाइम लाइन लंदन से ही तो गुजरती है ना। ठीक है, तो 0 डिग्री पर 12 बजे हैं और PM है, और PM के बाद PM ही चलेगा सीधा, दोपहर का 1 बजेगा। तो मैंने वो बताया था आपको कि 15 डिग्री लाइंस पार करने में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये 1 घंटा में प्लस करना है माइनस, भाई हमें जाना है इंडिया की ओर, तो वो तो 0 डिग्री से ईस्ट की ओर है। ठीक है, तो ईस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम प्लस होता है, तो 0 से 15 डिग्री पर हम जाएंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, यानी 1 बज गया। 15 से 30 डिग्री पर जाएंगे, फिर 1 घंटे का डिफरेंस, 2 बज गए। 30 से 45 पर जाएंगे, 3 बज गए। अब 60 पर जाएंगे, 4 बज गए। अब जाएंगे 75 डिग्री पर, 5 बज गए। अब भारत, इसने पूछा भारत में क्या है समय। अब भाई भारत के अगर आपको टाइमलाइन नहीं पता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसने सीधा सीधा नहीं दिया ना कितने डिग्री पर जाना है आपको, इसने बोला भारत में बताइए टाइम क्या होगा। तो भाई भारत की जो समय रेखा है वो तो 82.5 डिग्री है। भारत की समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री, जो कि ईस्ट में पड़ती है। तो इसके लिए आपको भारत की समय रेखा याद होनी चाहिए। अब हम 75 डिग्री तक तो पहुंच गए, और 75 डिग्री पर शाम के 5 बज गए हैं, तो यहाँ तक आते आते 5 PM हो गए।
अब 75 और 82.5 दोनों में कितने डिग्री का डिफरेंस है? अब 82.5 में से 75 माइनस करो तो भाई 7.5 डिग्री और चलना है अभी हमें, 7.5 डिग्री लाइंस और क्रॉस करनी है। ठीक है, एक एक डिग्री का आप निकाल सकते हो। 7 डिग्री, एक डिग्री रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 7 डिग्री लाइंस को पार करने में कितना समय लगेगा? 28 मिनट का भाई। अब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो आधी डिग्री को पार करने में कितने से मिनट का समय लगेगा? 2 मिनट का। तो राइट 30 मिनट ये हो गए। समझ में आया? 1 डिग्री को पार करने में आपका 4 मिनट का समय लगता है, तो 7 डिग्री को पार करने में 28 मिनट का समय लगा, 7 चौक 28, और आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट का और समय लगा, तो 30 मिनट। तो अब यहाँ पर देखो हमारे 75 डिग्री पर कितने बज चुके थे? 5 बज चुके थे, शाम के 5, और 30 मिनट ये 7.5 डिग्री की कैलकुलेशन निकल के आ गई। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? 5:30 और PM में होगा। ये PM और AM अच्छी तरह समझ लेना, PM में होगा। ठीक है, ये देखो हो गया ना डिफरेंस। 12 बजे थे यहाँ 5:30 बजे। भारत 5.5 घंटे आगे है लंदन के टाइम से। ये चीज मैंने आपको प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ करने के लिए कोई बोले तो भाई आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि भारत और लंदन के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस कैसे है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है जो हमें बताती है कि भारत और लंदन के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो ये तो मैंने बड़ा मुश्किल सा ही सवाल आपसे पहले ही करा दिया, बाकी मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कराती हूँ मैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। एक बार क्वेश्चन आया था भाई कि 45 डिग्री ईस्ट में अगर आपके बजे हैं 3 PM, तो बताइए हमें 60 डिग्री वेस्ट में टाइम क्या होगा। तो देखो अब ईस्ट से वेस्ट की ओर जाना है, 0 डिग्री से भी क्वेश्चन नहीं पूछा कहाँ ईस्ट है कहाँ वेस्ट है, तो इसलिए बोलती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में भी साइड में मैप ड्रॉ कर लेना, इजीली हो जाएगा। अब 45 डिग्री ईस्ट ये है हमारा भाई 45 डिग्री ईस्ट। अब इस 45 डिग्री ईस्ट से हमें चलना है, यहाँ पर 3 PM है समय, यहाँ पर 3 PM, और यहाँ से हमें जाना है वेस्ट की ओर, और वेस्ट में हमें यहाँ पर टाइम पूछा है। अब देखो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो तो टाइम पहले ये सोचो प्लस होगा या माइनस। जब हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम प्लस, और ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर बज गए हैं 3, दोपहर के 3 बजे हुए हैं ये। ठीक है, अब हमें उल्टा चलना है, यानी आपने अपनी घड़ी की सुई को क्या करना है? उल्टा घुमाना है। तो यहाँ पर 3 बजे हैं, तो भाई 45 से 30 पर जाएंगे, 1 घंटे का डिफरेंस तो आएगा ना। 15 डिग्री 15 चौके 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो 3 बज गए हैं दोपहर के, तो भाई 30 डिग्री पर 2 बजेंगे दोपहर के। 15 डिग्री पर 1 बज गया दोपहर का, 0 डिग्री पर 12 बज गए हैं दोपहर के, और 15 डिग्री पर 11 बज गए हैं सुबह के, यानी 11 AM। यहाँ PM मत लिखना, रात के 11 बज जाएंगे, नहीं 11 AM। 30 पर 10 AM, और 45 पर 9 AM, और 60 पर आपके भाई 8 AM। यानी अगर 45 डिग्री ईस्ट पर 3 बजे हैं दोपहर के, तो 60 डिग्री वेस्ट में 8 बजेंगे सुबह के। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सुबह के 8 बज जाएंगे। समझ में आया? ध्यान से देख लो, एक बार और बता देती हूँ। 45 डिग्री ईस्ट में दोपहर के 3 बजे हुए हैं। अब ये तो पता है आपको 15 डिग्री लाइन क्रॉस करते हुए 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। 15 डिग्री से आप 30 डिग्री जाओगे, 1 घंटे का डिफरेंस। 3 बजे थे, 2 बज जाएंगे, माइनस होगा क्योंकि वेस्ट की ओर उल्टा चल रहे हैं। 3 बजे दोपहर के 2 बज गई, फिर 15 डिग्री पर फिर हम 15 डिग्री चले तो फिर 1 घंटे का डिफरेंस, 1 बज गया दोपहर का। फिर आपका 1 बज गया दोपहर का, घड़ी की सुई वैप उल्टी चल रही है सोचो। फिर 0 डिग्री पर 12 बज गए भाई दोपहर के। अब 12 बज गए 15 डिग्री पर सुबह के 11। अब दोपहर के 12 से पहले तो 11 बजते हैं ना, सुबह के वो भी, तो सुबह के 11 बज गए। 30 डिग्री पर सुबह के 10 बज गए, 45 डिग्री पर सुबह के 9 बज गए, और 60 डिग्री पर सुबह के 8 बज गए। ठीक है, तो एग्जामिनर इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आप आंसर ना दे पाए।
है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। समझ में आया कुछ? आगे चलें? आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी कराते हैं आपको। अगर 0 डिग्री ईस्ट में 10 बजे हैं, 0 डिग्री ईस्ट पर 10 बजे है, ठीक है भाई, 10 AM हुआ है, तो आप बताइए 82 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। ये तो लगभग वही है इंडिया वाले जैसा ही, बस वहाँ 82.5 था, यहाँ 82 डाल दिया है। तो 0 डिग्री ईस्ट में 10 बजे हैं, तो भाई 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ये छोड़ो, ये आपका 0 डिग्री तो 0 डिग्री होता है, इससे ईस्ट और वेस्ट शुरू होता है, तो ये चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 डिग्री पर 10 बजे हैं, हमारा क्वेश्चन है भाई सुबह के 10 बज गए हैं 0 डिग्री पर, बज गए, ठीक है। हमें बताना है 82 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा, यानी 82 डिग्री ईस्ट में हमें टाइम क्या होगा, यहाँ पहुँचना है 0 डिग्री से। 0 डिग्री में सुबह के 10 बजे हैं, तो हमें पहले तो ये बताओ टाइम प्लस होगा या माइनस। ईस्ट की ओर जाना है ना, तो टाइम प्लस होगा, वेरी गुड। अब 0 डिग्री पर 10 बजे हैं, तो 15 डिग्री पर टाइम प्लस होगा। 15 डिग्री, 15 लाइन्स क्रॉस करते ही 1 घंटे का फर्क आ जाता है, तो 10 बजे सुबह के, 15 डिग्री पर 11 बज गए, 30 डिग्री पर 12 बज गए, ठीक है। अब 12 बज गए, दोपहर शुरू हो गई है, वो 10 बजे थे सुबह के, 11 दोपहर स्टार्ट हो गई, यानी PM स्टार्ट हो गया, 12 बज गए हैं। 12 बजे के बाद फिर हमारा 1 बजेगा, 45 डिग्री पर 1 बज गया, 1 PM, 60 डिग्री पर आपके 2 PM, और 75 डिग्री पर आपका 3 PM, 75 डिग्री पर आ गए हैं। अब हमें जाना है 82 डिग्री पर, 75 और 82 दोनों के बीच 7 डिग्री का डिफरेंस और भी रह गया है। 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 7 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा? 7 × 4, इसको तो छोटा बच्चा भी कर सकता है, 28 मिनट। और हमारे 75 डिग्री पर टाइम क्या हुआ था? 3 PM, शाम के 3 बज गए थे, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा भाई? 3:28, 28 मिनट। और PM या AM, तो देखो यहाँ थे सुबह के 10, फिर ये 11 सुबह के, फिर दोपहर स्टार्ट हो गया, यानी PM स्टार्ट हो गया, 1 बज गया, दोपहर का 2 बज गया, और दोपहर के 3 बज गए, तो हमारा आंसर आएगा भाई 3:28 PM। क्या आएगा? 3:28 PM। गॉट इट? समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 डिग्री ईस्ट पर अगर 10 PM है, क्वेश्चन है 75 डिग्री ईस्ट पर अगर 10 PM है टाइम, 75 डिग्री ईस्ट पर दिया आपको टाइम 10 PM, तो बताइए 35 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? 35 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? करो कैलकुलेट। सारे मैं ही थोड़ी ना कराऊंगी, खुद भी करके देखो, खुद भी करने चाहिए ना। चलिए, खिचड़ी पक गई थी, अब साफ हो गया थोड़ा। एग्जामिनर बोल रहा है 75 डिग्री ईस्ट में, ये हमारा ईस्ट वाला है, यहां पर बज गए हैं भाई 10 PM। हमसे पूछा गया है 35 डिग्री, तो 45 और 30 के बीच में 35 डिग्री आएगा, और यहाँ पर पूछा है हमसे क्या समय होगा। पहले तो देखो हमें ईस्ट से किस ओर जाना है? वेस्ट की ओर जाना है, तो टाइम हमारा क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें ईस्ट की ओर नहीं जा रहे, हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं। जिसकी ओर जाओगे उसके अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट होगा, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम कैसा रहेगा? देखो 10 PM, 1 घंटा हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो टाइम हमारा माइनस होता है। तो 75 डिग्री ईस्ट पर आपके 10 PM है। ये 10 PM कब बजते हैं? रात के 10 बजे हैं। क्या हो रहा है? रात के 10 बजे हुए हैं। तो 60 डिग्री पर हमारे क्या बजेंगे भाई? रात के 9 बज गए, 9 PM हो गए। 45 पर 8 बज गए रात के, और 7 बज गए शाम के, 6 बज गए शाम के, 5 बज गए हैं शाम के, 15 डिग्री पर 4 बज गए हैं शाम के, फिर दोपहर के 3 हो गए हैं, ठीक है, और दोपहर के 3 बज गए हैं, यानी 3 PM पर हम आ गए हैं, दोपहर के 3 बज गए हैं 30 डिग्री पर। अब बच गया 30 से हमें 35 और चलना है, तो 5 डिग्री का और डिफरेंस,
1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 5 डिग्री को पार करने में 5 × 4 यानी 20 मिनट। तो हमारे 3 तो बज ही गए थे दोपहर के, तो अब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? 35 डिग्री वेस्ट पर टाइम क्या होगा? 3:20 PM। 3:20 PM। आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो? आपको अब मेरी मिस्टेक पता चली? बेटा जी, अब तक हम क्या कर रहे थे? जब टाइम माइनस कर रहे थे तो हम ये 20 मिनट प्लस कैसे कर सकते हैं? मैं यही देखना चाहती थी कि आप ठीक करते हो या नहीं करते हो। देखो, 30 डिग्री पर अगर 3 PM है तो आगे भी जो 5 डिग्री वे हमें निकाले हैं 20 मिनट, वो भी तो माइनस ही होंगे ना इस 3 में। माइनस टाइम कम ही तो होगा। 3:20 तो यहाँ होंगे ना, 3 और 4 के बीच में बजेंगे ना 3:20। तो इस 3 से हम आगे जाएंगे तो ये 20 मिनट भी हमारे माइनस होंगे। मैंने जानबूझ के ये लिखा था, ठीक है? क्या रहेगा? देखो, ध्यान से देखो इस चीज को। 3 बज गए हैं 30 डिग्री पर। 3 कब बजते हैं? जब 2:60 हो जाते हैं। जब 2:60 हो जाते हैं तब हम कहते हैं 3 बज गए हैं। और कितने पे हुआ? 30 डिग्री पर। 5 डिग्री और आगे जाना है तो वो टाइम और माइनस होगा, 20 मिनट। ये आपके माइनस होके 2:40 PM ये हमारा आंसर रहेगा। तो यही आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, 3:20 भी और 2:40 PM भी। और बच्चे इसको टिक कर आते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? हम टाइम माइनस करते आ रहे हैं तो हम ये 20 मिनट भी माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। गॉट इट? समझ में आया कंसेप्ट पूरा? किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जामिनर घुमाता है माइंड को। बट थोड़ा माइंड को स्टेबल रख के करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन है, यदि गुजरात, एक बार क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, आई थिंक एचटेट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यदि गुजरात 72°30' पूर्वी देशांतर पर है तो, देखो ध्यान से सुनो, यदि गुजरात, क्वेश्चन को समझना, यदि गुजरात, ये बोल रहा है गुजरात, अब तुम भूल जाओ गुजरात का है, इसने बोला गुजरात 72 डिग्री, 72 तो हमारा यहाँ आएगा, 72°30' पूर्वी देशांतर पर है गुजरात, ठीक है भाई? हमने गुजरात स्टेबल कर दिया है 72°30' पूर्वी देशांतर पर। तो ये पूछ रहा है कि गुजरात में समय क्या होगा अगर भारत में 4 बजे हो। ये पूछ रहा है कि इस गुजरात में टाइम बताओ भाई क्या होगा अगर हमारे इंडिया में 4 बजे हो। अब इंडिया की टाइम लाइन आप सबको पता है, इंडिया की टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ये बोल रहा है भारत में कितने बजे हो? 4 बजे हो। तो भारत की टाइम लाइन 82.5 डिग्री, यानी भारत में 4 बजे है, 4 PM। भारत में 4 PM है, ये क्वेश्चन है। ऐसे एग्जामिनर गुना आता है, कुछ नहीं करना, 72.5 और हमें देखो पहले कैसे चलेंगे हम जा रहे हैं 4 बजे, भारत 4 बजे हुए भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट में, और हमारे से पूछा गया है 72.5 डिग्री ईस्ट में, तो हमें थोड़ा उल्टा चलना है, बैक आना है। बैक आ रहे हो ना 10 डिग्री, 10 डिग्री आप उल्टा आ रहे हो, वेस्ट की ओर जा रहे हो, तो आपका टाइम माइनस होगा। पहली बात तो टाइम माइनस होगा, तो भाई 82.5 डिग्री पर बजे हुए हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट पर बजे हुए हैं 4 PM। गॉट इट? हमें बताना है 72.5 डिग्री ईस्ट पर टाइम। पहली बात तो हम ईस्ट से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो टाइम हमारा माइनस होगा। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितने डिग्री का डिफरेंस है? 10 डिग्री का डिफरेंस है। अब 10 डिग्री, 1 डिग्री लाइन को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 10 डिग्री को पार करने में 40 मिनट का समय लगेगा, ठीक है? 4 कब बजते हैं? 4 जब बजते हैं जब 3:60 हो जाते हैं, तभी तो 4 बजते हैं ना। और ये 40 मिनट हम सीधा सीधा माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम वेस्ट की ओर आ रहे हैं, तो माइनस किया तो 3:20 आंसर हो जाएगा, और PM का PM ही रहेगा। समझ में आया?
ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था आपका एस्टेट के में। कैसे? कुछ नहीं करना, उसने बोला जो भी सिटी जहां पर भी वो बोलता है ना आपको सेट करने के लिए कि बता ये सिटी है भाई, ये इतने डिग्री अक्षांश पर है, तो आप भी उसको उतने डिग्री अक्षांश पर सेट कर दोगे। अड़ के मत खड़े हो जाना कि गुजरात तो भारत में ही है, 82.5 डिग्री लाइन को मानता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अरे नहीं, उसके वो आपके दिमाग को घुमाना चाहता है एग्जामिनर, उसने गुजरात को स्टेबल कर दिया 72.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, वैसे भी भारत काफी लंबा चौड़ा है ना। भारत की अगर पूर्वी देशांतर की बात करें ना, विस्तार की, एक्सपेंशन की, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो 68 डिग्री 7 मिनट तो आ गया ना गुजरात भी इसमें, 72 डिग्री 30 मिनट, तो इन दोनों के बीच में ही तो आता है 72 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, वो अलग बात है कि भारत एक ही टाइमलाइन को मानता है, पूरे भारत के हर एक स्टेट में एक ही जैसा टाइमलाइन होगा, इसलिए हर एक देश अपनी एक टाइमलाइन मानता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने देश का टाइम चलाता है। गॉट इट। अब भारत में गुजरात में ये बोल रहा है कि बताओ टाइम क्या होगा जब भारत में 4 बजे हो, तो भाई भारत में 4 बजे हो और 72.5 डिग्री आपको अक्षांश दे रहा है। अगर देखो क्वेश्चन ये पूछता ना एग्जामिनर कि बताओ भाई भारत में अगर 4 बजे हो तो गुजरात में क्या बजे होंगे, आपको कोई अक्षांश नहीं दिया उसने, सॉरी देशांतर नहीं दिया, कोई भी देशांतर नहीं दिया, लॉन्गिट्यूड नहीं दिया, और एग्जामिनर पूछ रहा है बताओ भारत में अगर 4 बजे हो तो गुजरात में क्या टाइम होगा, तो भाई सीधा आंसर होगा 4 ही बजे हैं। समझ में आया? अगर आपको कोई भी लॉन्गिट्यूड ना दिया गया हो उस सिचुएशन में, बट अगर इस तरीके से लॉन्गिट्यूड दे के पूछ रहा है तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके तब हमारा आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेशन यू कांट सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर अगर आपको ये सोल्व करने हैं तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ सम भी दे रही हूँ, एक ही सम देती हूँ चलो, जिससे मुझे पता चल जाएगा भाई आपको कितना समझा है आपने। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके इस सम का मुझे आंसर दोगे। क्या है देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगर 65 डिग्री ईस्ट पर 1 PM टाइम है, 65 डिग्री ईस्ट पर 1 PM टाइम है, तो आप मुझे बताओगे 65 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, तो टाइम लाइन से जितने क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, 4 मिनट कैसे निकला, किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट कर सकता है, वो सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, कोई लूज पॉइंट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पीजीटी स्टूडेंट्स सबके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, एस्टेट का दे रहे हो, DSSB KVS NVS, इस पोर्शन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और वैसे भी अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अब आपका एस्टेट PGT और नेट ज्योग्राफी का भी कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो और उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट, टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस और पिछले 10 साल के एस्टेट के क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जिसके आपकी बेटर तरीके से तैयारी हो सकती है। तो एक एक वीडियो फुल डिटेल में है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।